नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर संकल्प थीम के साथ विकास का रोड मैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई। वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और 5 शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। रायपुर, अंबिकापुर और धमतरी में 200 बिस्तर वाले हॉस्पिटल, मनेन्द्रगढ़ में जिला हॉस्पिटल, 15 नए थाने वाले पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं ई वाहनों में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और बूचमाड़, जंजरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केवल भौतिक विनाश का नहीं बल्कि विश्वास के क्षरण का भी दौर था। अध्यक्ष महोदय, बस्तर में नक्सलवाद से मुक्ति किसी की भी कल्पनाओं से परे थी, लेकिन नए भारत के लौह पुरुष देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 की तारीख देकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया और इसे करके दिखा रहे हैं। अब जब नक्सलवाद का सूर्यास्त हो रहा है और बस्तर की पावन धरती शांति, पुनर्निर्माण और भरोसे की ओर लौट रही है, ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करते हुए बस्तर के विकास पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। विकास का यही मॉडल सच्चे अर्थों में समावेशी विकास होगा। सभापति महोदय, बस्तर के उत्थान के प्रति हमारी संकल्पबद्धता को इन पंक्तियों के साथ मैं दोहराना चाहूंगा। इस माटी के संस्कारों ने गुंडाधुर को जन्म दिया था, इंद्रावती का पानी तो श्री राम ने भी पिया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर रही है। इन आयोजनों से लाखों लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नक्सलवाद के विध्वंसकारी मार्ग को छोड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, दंतेवाड़ा में पहली बार एजुकेशन सिटी की परिकल्पना की गई थी, जहां से आज बच्चे मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास करके प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। इसी अनुभव से प्रेरित होकर हम नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ एवं जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में होटल इत्यादि क्षेत्र में निवेश करने पर औद्योगिक नीति अंतर्गत अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। हमारी नीति का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले, इसके लिए पात्रता हेतु निवेश के मापदंड भी उनके लिए कम रखे गए हैं। सरगुजा अंचल के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट हेतु 5 करोड़ तथा जसपुर के कोतेबिरा में धार्मिक पर्यटन हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएं जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के प्रतीक होते हैं, इनके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बस्तर की दृष्टि से बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती के जल का उपयोग आज तक हम उपयुक्त सिंचाई संरचनाओं के अभाव में अपनी क्षमताओं के अनुकूल नहीं कर पा रहे थे। हमने इंद्रावती पर मटनार और देउर गांव में 2024 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण के साथ 68 किलोमीटर नहर की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकास का संकल्प बजट बताया। सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट कर उन्होंने इस बजट को युवाओं, किसानों, माताओं, आदिवासी समुदाय और अधोसंरचना विकास को समर्पित बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एजी, एसीई, उड़ान, शिखर और मंजिल जैसी योजनाएं के लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन के लिए 50 करोड़ और 25 नए महाविद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना के लिए 2,320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
महिला और बाल विकास विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए 10,857 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 200 करोड़ और बस्तर और सरगुजा जशपुर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अबूझमाड़ और जंगीरगुंडा में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ज्ञान गति के बाद इस बार संकल्प बजट क्या कुछ कहता है वो हम आपको बताते हैं। तो क्या कुछ इस बजट में सामने आया है, पहले हम आपको बता देते हैं। संकल्प जो कि एस से समावेशी विकास है, वहीं जो संकल्प की पूरी परिभाषा है उसको हम आपको समझा रहे हैं। ए से अधोसंरचना, वहीं एन से निवेश और के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड, पी से पॉलिसी से परिणाम तक। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि संकल्प की असल में परिभाषा क्या है, क्योंकि जिस तरह से साय सरकार ने ये बजट पेश किया है, संकल्प थीम पर ये बजट पेश है। तो एस से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड, पी से पॉलिसी से परिणाम तक। तो इस थीम के तहत ये बजट पेश किया है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संकल्प थीम जो रखी गई है, यानी ज्ञान और गति के बाद अब संकल्प थीम इस बजट की रखी गई है, जिसको साय सरकार ने आज पेश किया है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो 1,72,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। रायपुर में 200 बिस्तर के अस्पताल का ऐलान हुआ है। जो बजट की मुख्य बातें रही हैं, हाइलाइट्स रहे हैं, वो हम आपको बता देते हैं। 1,72,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। रायपुर में 200 बिस्तर के हॉस्पिटल का ऐलान हुआ है। संकल्प थीम पर यह बजट पेश हुआ है। संकल्प का मतलब समावेशी विकास, दूरसंचार, निवेश, कुशल मानवाधिकार और तमाम चीजें इसमें उल्लेख है। इस बार संकल्प की थीम से यह बजट बनाया गया है। तो बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। बजट में हमने लक्ष्य रखा था कि कोई भी वर्ग पीछे ना रहे। बजट 1,72,000 करोड़ रुपए का आकार ले रहा है। इसके बारे में ये जो जानकारी है ये दी गई। ग्रामीण क्षेत्र भी शहरी क्षेत्रों से विकास में कंधा मिलाकर चलेंगे, ये भी इस बजट में प्रमुख बात रही। उच्चतर माध्यमिक शाला, ITI, प्री मैट्रिक एग्जाम को लेकर भी यहाँ पर प्रावधान देखने को मिले हैं। वहीं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास, शिक्षक आवास स्थापित किए जाएंगे, इसके बारे में भी बजट में उल्लेख रहा। अब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, इसका जिक्र भी खास तौर पर किया गया है इस बजट में। आपको बता दें, हमारी सरकार बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन कर रही है, इसके बारे में भी बजट में उल्लेख रहा। 1,72,000 करोड़ का बजट यहाँ पेश हुआ है और नक्सलवाद को पीछे छोड़ने का जिक्र किया है। ऐसे आयोजनों के लिए इस बार बजट में 5 करोड़ का प्रावधान भी दिया गया है। तो दंतेवाड़ा बूझमाड़ में 2 एजुकेशन सिटी के निर्माण का प्रावधान भी इस बजट में देखने को मिला है। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। जो इस बजट के हाईलाइट्स है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, बस्तर टूरिज्म हब के रूप में डेवलप हो रहा है और इसके लिए होम स्टेज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो 10 करोड़ रुपए का प्रावधान होम स्टे पॉलिसी के लिए दिया जाएगा। मेला मड़ई उत्सव के लिए टूर और इन्फ्लुएंसर के लिए भी बजट प्रावधान देखने को मिला है। रोजगार सेक्टर पर सीधे फोकस रखने के लिए योजना है। निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में रखा गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी इस बजट में हुई है। वहीं सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सैकड़ों सड़कों के प्रावधान भी इस बजट में किए गए हैं। बस्तर हरियाली और उन्नति की नई ऊंचाइयों को छुएगा, इसका जिक्र भी इस बजट में देखने को मिला। सरगुजा और बस्तर विकास प्राधिकरण की राशि भी बढ़ा दी गई है। 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए ये राशि अब कर दी गई है। इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बजट में ये प्रावधान देखने को मिला है। महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में देखने को मिला है। वहीं मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए बजट में प्रावधान है। और आपको बता दें, महतारी सदन के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
तो बजट की जो सबसे बड़ी बात है वो भी आपको बता देते हैं। बस्तर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये जो प्रमुख हाइलाइट्स है वो हम आपको बता रहे हैं। इंद्रावती बैराज बनाने के लिए 68 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में। वहीं मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना को लागू करने की अब तैयारी है, जिसका जिक्र इस बजट में हुआ है। वहीं 250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान इसके लिए इस बजट में किया गया है। वहीं बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख दिए जाएंगे रानी दुर्गावती योजना के तहत। वहीं मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। 5 आंगनबाड़ी के लिए 42 करोड़ का प्रावधान है, ये भी जानकारी हम आपको बता दें जो हाइलाइट्स हैं उनमें। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। तो 1,72,000 करोड़ का बजट ये पेश हुआ है। रायपुर में 200 बिस्तर के हॉस्पिटल का ऐलान हुआ है। 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर में 200 बिस्तर के हॉस्पिटल का ऐलान हुआ है। 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे, इसका भी जिक्र इस बजट में है। वहीं नमक के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है, ये भी आपको जानकारी देते हैं। आपको बता दें तमाम जो हाइलाइट्स है वो आपको बता रहे हैं। पेंशन के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। वहीं सयानगुड़ी के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है। रायपुर मचपुरैना दृष्टि बाधित शाला के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं। नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं एससी के छात्रों के लिए हॉस्टल स्कूल निर्माण का अनुदान भी इस बजट में जिक्र रहा इसका। ओबीसी छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास रायपुर में बनेगा, इसकी भी अब तैयारी देखने को मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। और इसी के साथ आपको बता दें कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। तो मार्कफेड को 6000 करोड़ का प्रावधान है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़ का प्रावधान है। कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चिरमिरी में जिला हॉस्पिटल के निर्माण का प्रावधान है, इसके लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। डेयरी समग्र विकास योजना प्रारंभ 90 करोड़ इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया। सरकार के तीसरे बजट को लेकर अहम रही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। संकल्प थीम पर बजट पेश हुआ, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जिस तरह से बजट पेश किया है, जो कि एक संतुलित बजट बताया जा रहा है, इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार के तीसरे बजट को लेकर महत्वपूर्ण रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर संबोधित किया सीएम साय ने। संकल्प थीम पर यह बजट पेश हुआ है और इसी के साथ आपको बता दें 1,72,000 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है। तो जिस तरह से 1,72,000 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक संतुलित बजट इसे बताया है। और इसे बताया है कि देखिए सब वर्गों का यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और पूरी तरह से जनता पर केंद्रित ये बजट है। जो ज्ञान और गति का हमने पहले बजट देखा है, उससे बढ़कर अब ये संकल्प का बजट बताया गया है और यहाँ पर समग्र विकास की बात की गई है। 2047 के विजन को लेकर ये बजट को रोडमैप बताया जा रहा था और उसके लिए ये महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, जिसमें आपको बता दें कहीं ना कहीं बजट खरा उतरा है। तमाम चीजों को लेकर प्रावधान इस बजट में देखने को मिले हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। 1,72,000 करोड़ का ये बजट का आकार है, इसके बारे में जानकारी दी है मुख्यमंत्री साय ने। राजस्व घाटा 2000 करोड़ रुपए का अनुमानित बताया है और इसके बारे में भी जानकारी दी है मुख्यमंत्री साय ने। रिफॉर्म आधारित पैसा मिलता है, पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी हुई है। स्टेट का अपना बड़ा योगदान होता है, उसके बाद केंद्र से मिलता है। इसके बारे में भी इस बजट में जानकारी दी है। जहां जहां खर्च होता है सालवी पेंशन जैसी जगहों पर, उसके बारे में भी उल्लेख इस बजट में किया गया। और जीएसडीपी अगले साल की बढ़ने वाली है और 7 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसडीपी होगी, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। 1,72,000 करोड़ का ये बजट का आकार है।
तो छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है। बजट पर मंत्रियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ को धोखे देने वाली बजट। लेकिन उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ये कह रहे हैं कि अपने कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने जो है जनता को झुंझुना पकड़ा दिया था बजट के बहाने। देखिए लखनलाल जी क्या समझते हैं क्या तो वो ही जाने, मगर लखनलाल जी को क्या मिला है कोरबा में ये बता दें। कोरबा देश के सबसे बड़े पर्यावरण से प्रदूषित शहरों में आता है। उस शहर के लिए क्या किया इन्होंने? वहाँ जल में प्रदूषण है, वायु में प्रदूषण है, वहाँ के लिए क्या पाया और क्या मांगा? तो ये तो मंत्री बने हैं, उनको और आगे की कोई सोच नहीं है। उन्हें 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उनको पता है कि अगली बार घर जाना है, तो उनको उतनी ही सोच काफ़ी है। ये बस्तर और सरगुजा में खास तौर पर जो है बजट में देख रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें रखी गई है, कैसे देख रहे हैं? बस्तर और सरगुजा में ज़्यादा चीज़ देने, जैसे हवाई जहाज सुविधा देने, उसको पूरी तरीके से सड़कों से जोड़ने के पीछे एक ही इनका मकसद है कि किस तरह से औद्योगिक घराने के लोग यहाँ आएँ, यहाँ खनिज हैं, यहाँ के जो कोयला है, यहाँ का जो पेड़ है, उसका कैसे दोहन हो और इन उद्योगपतियों को, अपने साथियों को फायदा पहुँचाएं। बस इसी तक कायम है बजट। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, जिन्होंने बताया कि उनको ये बजट कैसा लगा और खास तौर पर संकल्प किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, इस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की। कैमरा पर्सन गोपेन के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया है। सरकार के तीसरे बजट को लेकर महत्वपूर्ण रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। संकल्प थीम पर बजट पेश हुआ। 1,72,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश हुआ है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि हमारा जो बजट लाया है संकल्प। छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो चुका है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है। सर, कैसे देख रहे हैं ज्ञान गति से संकल्प? ज्ञान गति से अब संकल्प तक ये बजट वस्तुतः संकल्प वाला बजट है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ समुचित समावेशी विकास छत्तीसगढ़ में हो, इसके लिए ये बजट लाया गया है। दोनों ही हमारे उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र, उनका भी समुचित विकास हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बस्तर में इस बात के लिए भी ध्यान रखा गया है कि नए थाने बने, इस बात का ध्यान रखा गया है कि नए फोर्सेस में नई भर्तियां वहां पर हो, इनका भी ध्यान रखा गया है। पंचायत विभाग में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि 4,000 करोड़ से जीराम जी को लेकर के हम आ रहे हैं। सर, एक बात ये भी है क्योंकि एजुकेशन, जहां पर नक्सलवाद की वजह से शिक्षा पहुंच नहीं पाई, अब उसी एजुकेशन सिटी बनाने के लिए जो है यहाँ पर प्रावधान दिए। कितना बड़ा फर्क आ रहा है दोनों बातों में। आप देखें, कभी आज आप लोग वहाँ के मिलते हैं तो वो स्कूल नहीं गए होते हैं, वो अक्षर ज्ञान नहीं होता है। कारण ये है कि नक्सलवाद ने सब कुछ रोक रखा था। अभी ऐसे दूरस्थ स्थानों में भी जा करके अब एजुकेशन सिटी की कल्पना की जा रही है, उसको धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है। मैं सोचता हूं कि इससे अच्छा बजट और क्या होगा, और समावेशी बजट क्या होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को इसके लिए हृदय से बधाइयां देता हूं। एक और संकल्प है सर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के, और पूरे इस साल के बजट को ही संकल्प नाम दिया गया। क्या लग रहा है कि दोनों किस तरीके से पूरे होंगे? नक्सलवाद के, सशस्त्र नक्सलिज्म के समापन के ठीक बाद बस्तर में सुरक्षा और बस्तर में विकास, इन दोनों बातों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसी के आधार पर यह बजट भी प्रस्तुत हुआ है। छत्तीसगढ़ का ये हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिन्होंने बताया कि इस पूरे बजट में किस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे से लेकर के जो बस्तर और सरगुजा का विकास है वो कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है। कैमरा पर्सन गोपेन के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। ये सुना आपने। हमारे साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौजूद हैं। सर, बजट जो है आ चुका है, और सर बजट जो है आ चुका है, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? शिक्षा पर खास फोकस दिख रहा है। ऐसी जगह जहां कभी जो है शिक्षा का उजाला नहीं पहुंचा, अब उसे एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा, और साथ ही में स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी पर बेहद ख्याल। बहुत शानदार बजट है ये। बजट आने वाले समय में, जैसे 25 साल में हम लोगों ने 5,000 करोड़ के बजट की राशि को 1,72,000 करोड़ में पहुँचाया है, उसी अनुपात में आने वाले समय में यहाँ के बच्चों के पढ़ाई को, हेल्थ सुविधा में,
पंचायत गांव के विकास में, किसानों के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम आने वाले समय में पूरे देश में एक ऊंचाई हम छुएंगे। धन्यवाद। अपने विभाग को लेकर कैसे देख रहे हैं? बहुत शानदार है, सर्वाधिक राशि स्कूल शिक्षा विभाग को मिला है। जी, तो देखिए सर्वाधिक राशि जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा विभाग को मिली है और उन शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि बेहतरीन विकास अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन गोपेन के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। बजट जो है वो पेश हो चुका है, गति से संकल्प तक जो है अब पहुंच चुके हैं, ज्ञान गति अब संकल्प। कैसे देख रहे हैं इस बजट को? निश्चित ही पहला बजट जो हमारा ज्ञान पे था, फिर गति आई और गति के बाद अब संकल्प के माध्यम से आज का बजट पारित हुआ और निश्चित ही संकल्प के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग की उन्नति होगी, विकास होगी और हर वर्ग आगे बढ़ेगा और विशेष रूप से युवा साथियों का भविष्य इस बजट के माध्यम से उन्नत होगा, विकासशील होगा। खुशवंत जी, मंत्री हैं आप, मंत्रियों को भी अपने विभाग से जो है कई सारी चीजों के लिए देख सकते हैं कि एक आशाएं रहती है, जनता को भी लगी रहती है। क्या लग रहा है आपको, कितना सेटिस्फेक्शन है, आपके विभाग के लिए कितना मिला है? निश्चित ही हमको बहुत 100% सेटिस्फेक्शन है और हम लोग सभी विभागों को और प्रदेश को उन्नत विकास बनाना है, तो जिस प्रकार से होना चाहिए बैलेंस, उस प्रकार से बैलेंस करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बजट को पारित किया गया और निश्चित ही विशेष फोकस इस बजट में युवाओं के लिए किया गया। टेक्निकल को विशेष ध्यान दिया गया, हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए हैं, हमारे ITI जहां हमारे युवा साथी जो प्रशिक्षण लेते ताकि वो जॉब कर सकें, साथ ही साथ आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ सके, तो उसके लिए भी बजट प्रावधान किए गए हैं। हमारे अनुसूचित जाति समाज हैं, उनके लिए, उनके जयंती के लिए तक पैसा देने का काम बजट में पारित किया गया। तो इस प्रकार के अन्य प्रकार की हर प्रकार की सुविधाएं हमारे पूरे सर्व समाज को, हर वर्ग को देने का काम इस बजट में किया। इस बजट से निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ बहुत मजबूत होने वाला है। कांग्रेस इसे शब्दों का मायाजाल बता रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा बजट है कोई काम नहीं आएगा, ये जो संकल्प है पूरा नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस के पास कोई बात तो बची नहीं है क्योंकि उनके पास 5 साल की सरकार थी, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने का काम किया। और मैं एक बड़ा चीज़ आपको बताऊं, जब बजट माननीय वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे उस समय SC समाज के लिए जब वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि हम जयंती के लिए भी पैसा दे रहे हैं, मेला के लिए भी हम पैसा दे रहे हैं, गिरौदपुरी धाम, भंडारपुरी धाम के लिए पैसा दे रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग उस बात का विरोध करने लगे। तो कहीं ना कहीं इससे समझ में आता है कि कितने ये लोग अनुसूचित जाति समाज के कितने विरोधी हैं। ये कभी नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति समाज मुख्य धारा में है। हमारे साथ मंत्री खुशवंत साहिब, जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से इस पूरे बजट को देख रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये बजट है। कैमरा पर्सन गोपेन के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। देसाई जी के सुशासन पे निश्चित पोर्टल खुलेगा और महतारी वंदन योजना का लाभ। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए, उसके लिए क्या कुछ है? हमारे साथ मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं इस बजट को, क्या लग रहा है, कैसा आपको लग रहा है बजट? देखिए, ये बजट छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए बजट है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ नई बुलंदियों को छूने वाला बजट है। आज युवा से जब पहला बजट प्रस्तुत हुआ तो युवा था और दूसरा बजट ज्ञान फिर गति से अब संकल्प की ओर। तो अपना माइंड यही सेट होना चाहिए कि बजट बनाने वाला कौन है और किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। तो निश्चित ही हमारा जो बजट प्रस्तुत किए हैं वित्त मंत्री जी, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में आज बजट प्रस्तुत किए हैं। इसमें महिला बाल विकास, समाज कल्याण विभाग और जितने भी विभाग हैं उनको भी बजट में बढ़ोतरी करके दिया गया है ताकि हर विभाग अच्छे से काम कर सके। और जिस योजना के तहत ये बजट बनाया गया है बहुत ही अच्छा है। मैं मानती हूँ कि विकसित छत्तीसगढ़ और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला बजट है। आपके विभाग में नई योजना भी शुरू हुई है, उसके साथ साथ जो है बड़ी धनराशि भी जो है आगे बढ़ोतरी के लिए। जी बिल्कुल, हम 3 करोड़ जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है
आबादी है उसको हम देखें तो दिन ब दिन जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे अपेक्षाएं भी है, बहुत सारे निर्माण कार्य भी हैं, बहुत सारे लोगों के लिए काम भी करना है। तो छत्तीसगढ़ सरकार धीरे धीरे बजट बढ़ा रही है ताकि हम अच्छा से अच्छा काम कर सकें। ये थी हमारे साथ मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो इस पूरे जो है बजट को देख रही हैं। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए जो बजट में प्रावधान रखे गए हैं वो कहीं ना कहीं आगे महिलाओं के लिए और उसके साथ साथ प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है कारगर और लाभान्वित साबित होते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो चुका है, ज्ञान, गति और अब संकल्प। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को? देखिए, ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास का जो विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ने का ये बजट है, उसी को लक्ष्य को पूरा करने के बजट है। और आप देख सकते हैं कि पूरे सर्वस्पर्शी बजट है। बस्तर से लेकर बलरामपुर तक की जो विकास की कल्पना है उसको छूने का बजट है। हमारे जनजाति समाज, पिछड़ा वर्ग, जनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और इसके साथ साथ जो युवा हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, सबको ध्यान में रखकर बनाया हुआ बजट है। सर, पिछले बजट को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा राशि जो है बची हुई है, मतलब व्यय नहीं किया गया है। तो इस बार क्या कहेंगे, कैसे जो है स्वास्थ्य विभाग में ये जो बजट की राशि है कैसे की जाएगी, जो है व्यय की जाएगी, और उसके साथ साथ क्या नया आपको लग रहा है बजट में? देखिए, हमको बजट का 100% किसी विभाग के खर्च नहीं होते हैं, लेकिन हमको जितना खर्च करना चाहिए था हमने पर्याप्त खर्च किया है। अगर खर्च नहीं करते तो हमारे 4 मेडिकल कॉलेज कैसे बनना चालू होते, इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बढ़ती, हमारी जो नीचे तक का हमारा प्रोग्राम कैसे बढ़ता। हम पर्याप्त रूप से खर्च किए हैं और इस बार भी पर्याप्त राशि दी गई है और छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम खर्च करेंगे। सर, स्वास्थ्य के विभाग को अगर देखें तो संकल्प कैसे पूरा होगा? उसमें पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त प्रावधान है और जो संकल्प है हमारा विकसित भारत 2047 वो इस बजट से पूरा होगा। जी, ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि कैसे इस पूरे बजट को वो देख रहे हैं। और क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा विभाग है, बहुत ही जिम्मेदारियां होती है, पूरे प्रदेश की जनता स्वास्थ्य विभाग की ओर जो है उम्मीदों भरी नजरों से देखती है। तो उनका कहना है कि इस बार जनता की जितनी भी परेशानियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ जो जो प्रावधान स्वास्थ्य विभाग को लेकर बजट में रखे गए उसे भी पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। तो जहां राज्य सरकार का बजट पेश हुआ वहां पर हमारी संवाददाता मौजूद थी और तमाम मंत्रियों के उन्होंने बयान लिए हैं, उनसे बातचीत की है, उनसे जाना है कि कितने सेटिस्फाइड एक्चुअल में वो अपने बजट को लेकर हैं। जो छत्तीसगढ़ का बजट आया है उसको लेकर कितना सेटिस्फैक्शन है, कितने जो उनमें एक भावना होती है अपने विभाग को लेकर, वो तमाम चीज़ों को लेकर कितना अच्छा ये बजट रहा है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।